Hello friends, how are you? I am Sanjeev Dalaria and you are watching my YouTube channel SBM Computer Education। हम कर रहे हैं कंप्यूटर कोर्सिंग पावर पॉइंट और पावर पॉइंट में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से हम वर्ड की फाइल से स्लाइड्स ला सकते हैं MS पावर पॉइंट पे। ठीक है, तो अब क्या होता है कि प्रेजेंटेशन, जैसे आपको पता है प्रेजेंटेशन होती क्या है कि आपने किसी टॉपिक के बारे में बताना है। जैसे एक हॉल पे ऑडियंस बैठी है और आप आगे फ्रंट पे ऑडियंस को बता रहे हो अपने टॉपिक के बारे में। अब टॉपिक में क्या होता है कि कुछ पॉइंट्स होते हैं और उन पॉइंट्स पे आपने एक एक करके उनके डिटेल पे बताना होता है। उन पॉइंट्स के अंदर भी सब टॉपिक्स हो सकते हैं और उन सब टॉपिक्स के अंदर भी आपको बताना होता है। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है कि जो प्रेजेंटेशन पे, क्योंकि ऑडियंस बड़े दूर तक बैठी है, तो स्लाइड जो बनाते हैं हम उसमें बहुत छोटा छोटा नहीं लिख सकते हम उसमें सिर्फ हेडिंग्स लेते हैं। तो हेडिंग्स को फिर डिस्क्राइब जब करते हैं तो वो लिखा नहीं होता, वो हम बोलते हैं। ठीक है, मतलब एक एक पॉइंट को पकड़ते हैं और उस पर फिर डिटेल में उसको बोलते हैं। अब क्या है कि ऑडियंस ने आपकी प्रेजेंटेशन सुनी, उसके बाद तो ऐसा तो है नहीं कि उनको सारी चीज़ें याद रहेगी, तो आपने अपनी बात पहुंचानी है उस ऑडियंस पे जो इम्पोर्टेंट ऑडियंस होती है। तो आप क्या करते हो, साथ में डॉक्यूमेंटेशन भी करते हो। तो आपने वर्ड में लिखा होता है, उसमें आपने सारी चीज़ें लिखी होती है, हेडिंग्स लिखे हैं, सब हेडिंग्स लिखे हैं, फिर सब हेडिंग्स के अंदर जो सारा डिटेल है जो आपने बोला होता है प्रेजेंटेशन पे, वो सारा आपने किस में लिखा होता है, MS वर्ड में। फिर उसकी एक फाइल बना के आप एक एक कॉपी सबको दे देते हो। ठीक है, तो वो आप करते हो वर्ड में। तो जैसे हमने वर्ड में पूरा टॉपिक लिखा है जिसमें हर एक चीज़ उस पर है। अब हम जब स्लाइड्स बनाएंगे तो हम अलग से स्लाइड्स में नहीं लिखेंगे, तो जो वर्ड में लिखा है उसी से ही हम फाइल को इधर इंपोर्ट करेंगे और अपने आप वो स्लाइड्स बन जाएंगी उन सब की। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो इस तरह से हमने ये वर्ड में पूरी फाइल बनाई हुई है और इसी की हमने प्रेजेंटेशन देनी है। तो प्रेजेंटेशन देने के लिए हम पावर पॉइंट पे स्लाइड शो बनाएंगे, स्लाइड्स बनाएंगे मतलब। तो क्योंकि हमने वर्ड में ये पूरा टॉपिक लिखा है, अब टॉपिक क्या है देखो, मेन टॉपिक हो गया, उसके अंदर जो पॉइंट्स हैं वो ये पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट ये है। और इस फर्स्ट पॉइंट कि ये सब टॉपिक है उसका ए, जैसे ये सब टॉपिक है और फिर ए के बारे में लिखा है, ये जो लिखा हुआ डिस्क्रिप्शन। फिर बी आ गया, दूसरा सब टॉपिक, फिर उसके बारे में लिखा है। फिर सी आ गया, इसके बारे में लिखा है। तो ये पहला जो पॉइंट है ये हमने, इसमें 3 सब टॉपिक है। अब ऐसे दूसरा पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, उसके अंदर ये ए पहला सब टॉपिक है, बी दूसरा, सी इसमें तीसरा आ गया और ये डी चौथा आ गया। इसमें 4 है और भी है बस। और अब ये तीसरा पॉइंट आ गया। फिर इसका ये पहला सब टॉपिक, फिर उसके बारे में लिखा है, फिर दूसरा, तीसरा, इस तरह से बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया और ई आ गया। फिर चौथा आ गया, फोर्थ। तो फोर्थ सब टॉपिक आ गया, फिर ए आ गया उसके अंदर, फिर बी, सी, इस तरह से। अब ये तो आपने वर्ड पे लिखा है, डिस्क्रिप्शन वगैरह सारी लिखी है। अब जो हम स्लाइड्स बनाएंगे, जो स्लाइड्स होती हैं उस पर डिस्क्रिप्शन नहीं लिखी होती, उसमें क्या होते हैं, टॉपिक होते हैं, उसके पॉइंट्स होते हैं और पॉइंट्स के अंदर सब टॉपिक है, जैसे ABCD हैं तो ये होंगे सब हेडिंग्स, मतलब हेडिंग्स होंगे। फिर बाकी आपने समझाना होता है, जो ये डिस्क्रिप्शन है ये आपने एक एक पॉइंट लेके उनको बतानी होती है। ठीक है, तो वही प्रेजेंटेशन आपकी है। तो स्लाइड्स में जो सिर्फ आएगा हेडिंग्स और सब हेडिंग्स या सब हेडिंग्स, मतलब हेडिंग्स आएंगे और डिटेल जो है अपने बतानी है। अब ये 6th जैसे है
6th पॉइंट है। तो कहने का मतलब जितने पॉइंट है उतनी स्लाइड्स बनेगी, और जो उनके अंदर सब टॉपिक है, सब हेडिंग्स है, वो भी उसमें स्लाइड्स में आएंगे। तो ये आपने फाइल वर्ड की बनाई है। अभी तो ये सिर्फ आपने सिंपल लिखा है। इनको अब हेडिंग्स कैसे बनाना है, आपने कहाँ जाना है, व्यू पे जाके ये आउटलाइन व्यू पे जाना है। और अभी तो हेडिंग्स तो आपने बनाए हैं एंटर करके, वो मतलब उस तरह से टेक्स्ट को आपने बताया कि ये हेडिंग है, लेकिन एक्चुअल में इसकी हेडिंग कैसे बनेगा। तो यहाँ से ये अभी बॉडी टेक्स्ट है सारा, तो इधर जाके ये लेवल 1, जो ये लेवल 1 जहाँ पे ए लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है, वो लेवल 2। ऐसे ए, ऐसे बी पे क्लिक किया इधर और लेवल 2, ऐसे सी पे क्लिक किया लेवल 2, ठीक है। ऐसे इससे अगला फिर ये 2 आ गया, दूसरा पॉइंट आ गया, तो ये लेवल 1 मेन टॉपिक है, और ये लेवल 2 मतलब मेन जो पॉइंट है ये लेवल 2। ABCD जो है वो सारे लेवल 2, यहाँ पे क्लिक किया और लेवल 2, B हो गया, ऐसे C पे क्लिक किया और लेवल 2, D पे क्लिक किया, इसमें भी लेवल 2। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। ये थर्ड पॉइंट, ये लेवल 1, जितने भी 1 2 3 में पॉइंट्स हैं वो लेवल 1 के, और जो ABCD उसके अंदर सब टॉपिक है वो लेवल 2 के। तो ये लेवल 2, B पे क्लिक किया लेवल 2, ऐसे C पे क्लिक किया, C भी क्या है, लेवल 2, ऐसे लेवल 2। ऐसे D है, इसमें पॉइंट E है, ये लेवल 2, E पॉइंट लेवल 2, इकट्ठा भी इनको सेलेक्ट करके इकट्ठा भी लेवल ऐसे दे सकते हैं, और अभी एक एक करके करते जाओ। अभी ऐसे फोर्थ है, इसमें ये लेवल 1, इसके अंदर A जो है वो लेवल 2, B जो है वो लेवल 2, ऐसे C पॉइंट है, ये लेवल 2, ऐसे D है, ये लेवल 2, ऐसे फिफ्थ पॉइंट आ गया, ये लेवल 1, और जो B है ये लेवल 2, A है लेवल 2, फिर B लेवल 2। तो ऐसे ऐसे करते हम सभी को C, ये लेवल 2, D पे क्लिक किया लेवल 2, ठीक है। तो ये इस तरह से ये आगे 6th पॉइंट आ गया, इसमें लेवल 1, और A पे लेवल 2, B पे लेवल 2, C पे लेवल 2। तो सपोज ये आपके 6 मेन पॉइंट है, उनके अंदर किसी में 3 है, 4 है, 5 है। फिर आप इसको सेव कर लोगे फाइल को वर्ड में, सेव, और सेव पे जैसे आपने जहाँ पे भी सेव करना है, डेस्कटॉप पे करना है तो डेस्कटॉप पे कर दिया, डेस्कटॉप पे आपने ASD के नाम से फाइल को सेव कर दिया, ठीक है। इसको बंद कर दिया। अब आपने पावर पॉइंट खोला, और पावर पॉइंट पे आपने क्या करना है, न्यू स्लाइड, ऐसे होम पे न्यू स्लाइड पे जाके इधर स्लाइड्स फ्रॉम आउटलाइन, इस पे क्लिक करना है, और आपकी जो फाइल है वो है डेस्कटॉप पे ASD के नाम से, ASD।
तो ये ASD जो ASD डॉक इंसर्ट कर दिया। तो ये देखो, ये आपकी स्लाइड्स बन गए। जैसे ये आगे ऑन द इंसर्ट टैब, ये जो आपका फर्स्ट पॉइंट था और उसके अंदर जो ABCD ये टॉपिक थे, सब टॉपिक थे, ठीक है। ऐसे ये दूसरी स्लाइड बन गई, ये तीसरी। अब आपके कितने 6 ये थे, तो 6 आपकी स्लाइड्स बन गई है। तो जितने टॉपिक होंगे उतनी स्लाइड्स, ये खाली है इसको डिलीट कर दिया मैंने। तो जितने टॉपिक होंगे वो नीचे भी कोई टॉपिक होगा तो उसकी भी स्लाइड्स बनी है। ऐसे दूसरे में 4 टॉपिक थे, सब टॉपिक, तो 4 आ गए। तीसरे में ये 4 थे, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी स्लाइड्स क्रिएट होगी। तो इस तरह से मतलब हमें दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी पावर पॉइंट पे। और जो वर्ड में हमने टॉपिक का लिखा था पूरा, हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, वो सारे इसमें आ गई। अब जैसे मैंने कहा कि जो डिस्क्रिप्शन है, जो डिटेल था उसमें वर्ड में है, वो नहीं आएगा। वो हमें या प्रेजेंटेशन पे, क्योंकि प्रेजेंटेशन क्या होती है, दूर ऑडियंस बैठी होती है, तो उसमें मेन हेडिंग्स और एक एक हेडिंग को पिक करके हम फिर उसकी डिस्क्रिप्शन लोगों को समझाते हैं कि ये क्या है, ठीक है। तो हम इस तरह से वर्ड से लिखा हुआ जो डॉक्यूमेंटेशन है उसकी फिर स्लाइड्स बना सकते हैं। फिर इसके बाद स्लाइड्स में जो भी आपने फॉर्मेटिंग करनी है, जो भी उसमें एनिमेशंस वगैरह देनी है, वो तो दे सकते हो। अलग अलग ऑब्जेक्ट हो गए, फिर वो जैसे एनिमेशन हमने किया था, कस्टम एनिमेशन, डिज़ाइंस वगैरह देने हैं, ठीक है। तो ये था कि कैसे हम वर्ड से फाइल को लाके पावर पॉइंट पे स्लाइड्स बना सकते हैं, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो ये था कि कैसे हम वर्ड में लिखा हुआ जो आपने टॉपिक के बारे में लिखा है वो हम पावर पॉइंट पे ला सकते हैं। तो होप कि आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और साथ में सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो। थैंक यू।